खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को झटका दे दिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए नए प्रावधान लागू कर दिए हैं और 150 रजिस्टर्ड दलों को निर्वाचन विभाग ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवार के आपराधिक मामलों और उम्मीदवार की दावेदारी के कारणों को बताना होगा। इसके बाद 48 घंटे में समाचार पत्रों में इसकी सूचना देनी होगी। निर्वाचन विभाग ने बिहार के 150 रजिस्टर्ड दलों और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 2543 दलों को पत्र लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके आधार पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है कि जब आप प्रत्याशी बनाते हैं या उम्मीदवार बनाते हैं तो उनके आपराधिक चरित्र के बारे में भी जानकारी देना होगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है और इसे लेकर अब अपने उम्मीदवार और अपने दलों की आपराधिक जानकारी देनी होगी। वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं इस बारे में भी जिक्र करना होगा। तो आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए श्रीकांत प्रत्यूष, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, एक बड़ा फैसला, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को झटका दिया है और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए राहत की बात है कि अब वो जिस उम्मीदवार को चुनेंगे उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है पहले से ही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और 150 रजिस्टर्ड दलों को पत्र भेजकर सूचना दी है कि अगर आपने किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनाया तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों चुना, क्यों उसको उम्मीदवार बनाया। और ऐसे ही बताना नहीं पड़ेगा, बाकायदा राष्ट्रीय अखबार में विज्ञापन देना पड़ेगा और ढोल बजाकर बताना पड़ेगा। यानी चुपके से किसी बाहुबली को या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को कोई पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बना पाएगी। अगर बनाएगी तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों उसने ऐसा किया और इसका विज्ञापन भी देना पड़ेगा अखबारों में। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बाहुबलियों को और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टियां टिकट देती रही हैं और कभी ये मुद्दा बना नहीं। लेकिन अब जब बाकायदा उनको विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, अखबारों में विज्ञापन जारी करके सफाई देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिचकेंगे। वैसे राजनीतिक दलों को कोई ज़्यादा शर्म आने वाली बात है नहीं, उनको तो वोट मिलना चाहिए। वोट जैसे भी मिलेगा, जिससे भी मिलेगा, वो उसको साथ लाएंगे, उसको टिकट देंगे, उसको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन तब है कि अब कोई चोरी छुपके किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा नहीं पहुंचा पाएगा। उसको कारण तो बताना पड़ेगा और जनता को जवाब रास्ता आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है और ऐतिहासिक पहल है और ये पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, बहुत बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। लेकिन इसका असर कितना पार्टियों पर पड़ेगा और उम्मीदवारों पर पड़ेगा? क्योंकि पहले तो हम वेबसाइट पर जाकर ये सारी डिटेल्स देख लेते थे, आय संपत्ति का जानकारी ले लेते थे, किसकी आय से अधिक संपत्ति है, किसकी कितनी संपत्तियां हैं, कितने मामले दर्ज हैं, ये हम लोग ऑनलाइन देखते थे। अब पेपरों में ये छपेगा। साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि अब उन्हें बताना होगा आखिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, एक बड़ी वजह भी देनी होगी। तो कहीं ना कहीं इसका असर अब पार्टी और उम्मीदवारों पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ जिन उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे उनको देखते हुए अब पार्टी खड़ा करेगी कि उनके ज्यादा आपराधिक मामले ना हो, ऐसा असर दिख सकता है। देखिए, कोई भी बाहुबली या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव क्यों लड़ता है? इसीलिए लड़ता है कि उसको संरक्षण मिल जाए राजनीतिक दल का। पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी उसके साथ। अगर वो किसी दल से विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों को विज्ञापन के जरिए सफाई देनी पड़ेगी और किसी दल के लिए किसी आपराधिक पृष्ठभूमि को
उम्मीदवार को टिकट दे देना या उम्मीदवार बना देना बहुत आसान होता था पहले। लेकिन अब जब सफाई देनी पड़ेगी उनको कि क्यों बनाया, किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को क्यों चुना नेता, या क्यों विधायक का टिकट दिया, तो अगर सफाई देनी पड़ेगी विज्ञापन के जरिए तो थोड़ा संकोच तो करेंगे राजनीतिक दल। और बिहार ही क्या पूरे देश की राजनीति में देख लीजिए राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े अपराधी किस तरह से विधायक और सांसद बन गए हैं। अपना संसद का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कितनी भारी संख्या में संसद पहुंच चुके हैं, विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जब अब नियम बना दिया है कि आपको सफाई देनी पड़ेगी, विज्ञापन अखबारों में देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसका असर तो जरूर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और बाहुबलियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी। और जो लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाहुबली खाली करेंगे जगह तो अच्छे लोगों को ही जगह मिलेगी। और मुझे लगता है कि अच्छे लोगों के लिए ये राजनीति शुरू करने का सही वक्त है। और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जो हैं या अपराधी जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया है चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल।